गांधी जी जो पैदल चल रहे हैं, इसका असर कहीं देखने को मिलेगा? हम सारी जगह देखने को मिल रहा है। हम जो ये यात्रा नीचे से आपकी कन्याकुमारी से चली है, तो थ्रू आउट इंडिया सब देख रहे हैं कि कितना पॉजिटिव रिस्पांस उनको मिल रहा है इस चीज़ का। आप भी देख रहे होंगे, है ना? आप तो कंटिन्यू से, हम तो हिमाचल हैं, हम खुद ये चाह रहे थे कि हम उनको कहीं नीचे, चाहे एमपी या कहीं उस स्टेट में उनके साथ जुड़ जाएं, मगर हमारे यहाँ खुद स्टेट में इलेक्शंस थे, जिसका हमको पूरा जवाब बीजेपी सरकार को देना था कि जो आप ये सांप्रदायिक और इस भावना के उसमें लोगों को बांट रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो और वो हमने करके भी दिखाया। अच्छा, 2024 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार बदलाव के? बदलाव के आप मोदी जी का देखिए, बोलते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो कहाँ है? ज़मीनी स्तर पे आप काम देखिए। अब वही जैसे हम बात कर रहे हैं कि पहले कोई पीएम, इतना कॉमन हो गया है कि पीएम जी किसी प्रधान के इलेक्शन भी है, वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं, हर जगह पे। यहाँ पे हमीरपुर में उन्होंने बकायदा जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनको फ़ोन किया कि नहीं, आप मत खड़िए। ये तो एक मतलब पब्लिक पार्टी को के है लिए कोई भी। मेहनत है ना वो, अगर जा रहे हैं। नहीं, पार्टी के लिए नहीं मैम, कि मतलब कि जो लोग खड़ रहे हैं, आप उनको एक पीएम फ़ोन कर रहा है कि भाई तू इलेक्शन में मत खड़, है ना? तो ये एक लेवल देखिए पीएम का। एक पीएम यहाँ आता है तो उसको कोई बड़े-बड़े कोई इंडस्ट्रीज़ दिए हिमाचल को, यहाँ पे 4-5 बार पीएम आके गए। हमारे यहाँ पर एक सीएम भी आता है तो कॉलेजेस दे के जाता है, स्कूल दे के जाता है। पहले अब एक छोटी जगह है, हम उससे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से अगर हम बात करें, क्योंकि पहले घर की सफाई होती है, बाकी फिर देश की बात वो अलग लेवल की है। तो हमारे यहाँ सीएम आए, उन्होंने 3 कॉलेजेस, एक पहला इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर को दिया, 2 डिग्री कॉलेज, मतलब एक छोटे से अपने एक दौरे के दौरान। पर पीएम 4-5 जगह पे स्टेट में आके जाते हैं अब, और कुछ भी नहीं दे के जाते, और जुमले छोड़ के जाते हैं। यहाँ पे 5 साल जो हमारे पहले सीएम रहे, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बल में एयरपोर्ट बने, मगर अब उसकी कोई ग्राउंड पे कोई बात नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से पैदल चल रहे हैं, जी। ये सिर्फ राजनीति के लिए है, कांग्रेस नहीं पार्टी मैम, वोट के लिए कर रही है ये। देखिए इस वक्त यहाँ पे आप अपने आसपास देखिए, यहाँ हर कम्युनिटी के आपको लोग दिखेंगे। सिख खड़े हैं, मुस्लिम खड़े हैं, पंडित खड़े हैं, राजपूत खड़े हैं। तो ये क्या है उनके उसमें? तो ये देश जो है, ये तिरंगे 3 रंगों का, भिन्न भिन्न रंगों का एक देश है, जिसको इन्होंने सिर्फ एक रंग में बदल दिया। ये तो गानों के पीछे पड़े हुए हैं, फिल्मों के गाने निकलते हैं, उसके ऊपर राजनीति करते हैं। तो ये स्तर है इनकी राजनीति का, आरएसएस की, बीजेपी की राजनीति का, और एक कांग्रेस की राजनीति का, कि हम लोग 70 साल में जो ये बोलते थे कि कुछ नहीं किया। आप ये देखिए कि जो आज को अडानी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि 2 दिन अभी कांग्रेस की सरकार बनी हुआ था यहाँ पर हिमाचल में, तो जो इनके पाले हुए जो अडानी ऐसे उन्होंने हैं, तो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, जिससे इतने लोगों का अंबुजा 2 दिन में बंद कर दीजिए, तो उससे आप ये देखिए कि कितना इन लोगों का वो है लोगों के प्रति, कि इतने द्वेष द्वेष कह सकते हैं इसको, कि वो ये नहीं देख रहे कि किसी की एम्प्लॉयमेंट लोगों की, वो बोल रहे हैं रोजगार देंगे। तो आपने तो रोजगार छीना। 40 साल से, 30-35 साल से जो जिनकी रोजी रोटी इन 2 फैक्ट्रियां और एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप देखिए। बिल्कुल। एंड ही इज द, आई थिंक, सेकंड रिचेस्ट मैन इन वर्ल्ड। तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम लोगों को फर्क पड़ता लेकिन है। मोदी जी कहते हैं जो भारत का विकास है और जो भारत की छवि है वो बाहर बहुत विदेशों में डंका बज नहीं रहा है मैम, मेरे आने से। आई हैव बीन टू मैनी नेशंस। तो जब नोटबंदी हुई, तो वो बोलते थे आर यू फ्रॉम इंडिया? वहाँ पे तो करेंसी की बहुत प्रॉब्लम है, लोग नहीं आते थे। और आते हैं तो जब ऐसे रॉइट्स देखते हैं यहाँ पर, तो उन पे क्या इम्प्रेशन पड़ता है कि फिल्मों के पीछे और ऐसी चीज़ों के पीछे ये पॉलिटिक्स है। और राहुल गांधी जी और जो गांधी परिवार का एक जो छवि इंटरनेशनली है, इंदिरा गांधी जी को आप ले लीजिए, मनमोहन सिंह जी को ले लीजिए, जिनकी क्वालिफिकेशन कितने तगड़े इंस्टीट्यूट से हुई, हम लोग तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। पूरा उनकी स्कॉलरशिप उनके नाम से बाहर फॉरेन में चलती है। और मोदी जी की तो आप सर्टिफिकेट्स देखिए, प्रिंटेड सर्टिफिकेट्स हैं, और भी उस जमाने के। आपको लगता है कि नेता जो होते हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए? क्या जी? नेता जो होते हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, आप जी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स।
नहीं, पढ़े पढ़े भी होने चाहिए मैडम, ऐसा नहीं है, एजुकेशन इज भी कंपलसरी है, लेकिन साथ में कड़े भी होने चाहिए। ये नहीं कि हर बात को जुमलेबाजी में लोगों को बहका रहे हैं। देखो पिछला इलेक्शन देखिए आप मैडम, अगर कांग्रेस अगर कुछ भी बोलेगी तो जुमला नहीं होगा। कांग्रेस ने जो बोला कर दिया हमारे सुक्खू भाई ने। एक आम किसान घर का बेटा जो आज भी एक अल्टो में चलता है, जिसको राहुल गांधी जी ने एक सीएम बनाया हिमाचल का, उन्होंने कोई वो नहीं देखा, एक आम आम परिवार के आदमी को सीएम बनाया मैडम। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि एक आम आदमी के बारे में सोचेगा और आज सीएम बने। हमने हमने इलेक्शन में हमने 10 गारंटियां दी थी हिमाचल के लोगों को मैडम। तो हमने अभी पहली मीटिंग में ही ओपीएस का मुद्दा, ओल्ड पेंशन स्कीम का सुखू जी ने करके दिखाया, बोल दिया उन्होंने। अभी 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को दिया जा रहा है, उसकी भी मीटिंग मैडम कैबिनेट में हो चुकी है, तो सुखू जी दे रहे हैं। तो कांग्रेस झूठ नहीं बोलती मैडम। और भी हैं, जैसे मिल्क की बात हुई है या और कोई बातें, रोजगार की बातें हुई है मैडम, तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं करूंगा। केजरीवाल जी भी तो है, दिल्ली में एजुकेशन फैक्टर पे बहुत काम किया है। मैडम केजरीवाल जी का तो कोई मैं क्या बताऊं, मैं उनको भी जानता हूं, और उनके जो गुरुजी रहे हैं, जो आजकल इस दुनिया में शायद पता नहीं ऊपर हैं कि कहाँ हैं, गायब हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि कोई भी इस देश के अंदर कोई भी लोकतंत्र को अब खतरा नहीं है। लेकिन जब से मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद वो उनका नाम क्या है जो उनके गुरु थे, मैं अन्ना हजारे जी, अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव जी, है ना जी, भूखे मार के देश को चला रहे थे कि जब मोदी की गवर्नमेंट आएगी तो युवाओं बताइए डीजल पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा आपको, एक बार मोदी जी को लाइए। आज वो बाबा रामदेव जी कहाँ गायब हैं, आपके अन्ना हजारे जी कहाँ गायब हैं? तो इस देश को गुमराह किया जा रहा है मैडम। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे देश के अंदर, बुलेट ट्रेन चलेगी पूरी इंडिया में, है ना जी मैडम जी। आज जापान से कर्जा उठा के 2 लाख करोड़ रुपए का, तो उसका स्मार्ट सिटी का, इसका बुलेट ट्रेन का काम अहमदाबाद और गुजरात में मैडम शुरू हुआ है, कर्जा लेके।